तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आ गए हैं, जो हिंदी का, जो आपके स्कूल में 100% पूछा जाएगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन आपको ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। और आपको पूर्णांक 70 नंबर का होगा यह पेपर। 3 घंटे 15 मिनट समय होगा। अनुक्रमांक यहाँ पे अपना भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। अनुक्रमांक आपको स्कूल में बताया जाएगा। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हिंदी का पेपर है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी आपको सब्जेक्ट पर अर्धवार्षिक पेपर का इम्पोर्टेंट पेपर मिल जाएगा, परीक्षा का, अर्धवार्षिक परीक्षा का। ठीक है, देख लीजिए, सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं। चलिए उनको हम लोग पॉइंट ऑफ पॉइंट समझ लेते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला दिया है पॉइंट कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर खंडों के क्रमानुसार ही करिए। ठीक है, प्रत्येक जितने भी प्रश्न आपको होंगे उनके खंडों के क्रमानुसार ही आपको करना है। पॉइंट दूसरा, कृपया जांच ले प्रश्न में प्रश्नों की कुल संख्या 30 तथा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 04 है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न की क्रमांक अवश्य लिखें। ठीक है, यहाँ पे आप प्रश्न लिखना जब शुरू करेंगे तो उनका क्रमांक अवश्य लिख लीजिएगा और आपको कुल संख्या 30 तथा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 4 है, आपको जांच लेनी है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए पॉइंट, घंटी का प्रथम संकेत प्रश्न पत्र को वितरण, यानी जो आपको घंटी पहले लगी उसमें प्रश्न पत्र आपको वितरित किया जाएगा। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट के पश्चात घंटी के द्वितीय संकेत पर प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ। देख लीजिए, जब आपको एक बार घंटी लगेगी उसमें आपको प्रश्न पत्र वितरित कर दिया जाएगा। आपको पढ़ने के लिए भाई 15 मिनट दिए जाएंगे और जब द्वितीय घंटी लगेगी उसमें आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा। ठीक है, ये थे कुछ पॉइंट। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो खंड यहाँ पे आपको आ रहा है, ये 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न 20 होंगे और आपको ओमार शीट दिया जाएगा, ओमार शीट पर भरना होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी करके हल कर लेते हैं। देख लीजिए, प्रश्न नंबर पहला कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान है, परीक्षा गुरु, गमन या इनमें से कोई भी नहीं। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में पेपर जरूर आने वाला है, 100% आने वाला है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। ठीक है, अब परीक्षा गुरु इसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, एकांकी के सम्राट हैं सेठ गोविंददास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रश्न नंबर दूसरा है इसका भी ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, शोक विकल सब शोभही रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, इनमें से कौन सा रस है। यहाँ पे दिया है जो शोक विकल सब शोभही रानी, रूप राशि बज बल तेज बखानी, इनमें से कौन सा रस है। करुण रस, सिंगार रस, भक्ति रस या वीर रस, कौन सा है। प्रश्न नंबर तीसरा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, करुण रस है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की या प्रेमचंद की या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो प्रश्न नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, कपड़ा का तत्सम है, कपड़ा का तत्सम है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 5 का। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, करपट। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रत्यय के भेद होते हैं 3, 2, 4 या 5। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा आपको पेपर अपलोड मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मध्यवरी में कौन सी संधि है, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या अयादि। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 जो है इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, दीर्घ संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, दृश्यति किस लकार पुरुष वचन का रूप है। अब प्रश्न नंबर 8 जो दिया है कि दृश्यति किस लकार पुरुष वचन का रूप है, तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए।
कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, प्रति, यानी कि प्रत्युत्तर में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए, तो इसका होगा प्रति। ठीक है, इसमें उपसर्ग प्रति लगेगा, जो प्रत्युत्तर है, प्रत्युत्तर। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सममात्रिक छंद है? रोला, दोहा, सोठा या इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर जो 10 दिया गया है कि इनमें से कौन सममात्रिक छंद है, तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि रोला है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, त्रिफला का समास विग्रह है। तो जो त्रिफला है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 3 फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समूह त्रिफला का समास विग्रह है। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे और भी क्वेश्चन है सबको मैं हल कराऊंगा। हिंदी का पूरा सोल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, प्रिय प्रवास। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13, प्रयोगवाद के जनक हैं। तो जो प्रश्न नंबर 13 है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी हैं। सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बोर्ड पेपर सॉरी आपको स्कूल के आपको जो पेपर होना है उसमें भी मिलेगा और बोर्ड पेपर में भी मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से सामान्यवादी कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताइएगा, उसके बाद से हम आपको आंसर बताएंगे। इसका खुद आप खोजिएगा प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर जो 15 है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सूरदास को। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, चिंतामणि भाग 1-2 किस विधा की रचना है? उपन्यास है, निबंध या नाटक या रेखा चित्र है? तो प्रश्न नंबर जो 16 है इसका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, निबंध है। ठीक है। और देख लीजिए प्रश्न नंबर 17, निराला की साहित्यिक साधना जीवनी किसकी रचना है? राम विलास शर्मा, निराला जी या अमृत राय या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 17 है, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा मेरे दोस्त, यानी कि राम विलास शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18, झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र या गद्य गीत? तो प्रश्न नंबर 18 जो झूठा सच किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन यह उपन्यास है। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए, इनमें से बृहत्त्रयी के कवि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पंत। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, साहित्य संदेश किस युग की पत्रिका है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? या छायावादी है, द्विवेदी है या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सी इसका करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, द्विवेदी युग। ठीक है। आगे और भी प्रश्न है, चलिए उनको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छे से आप नोट भी कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रश्न। यहाँ पे आप खंड ब आ गया। खंड ब में आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपको लॉन्ग मिलेंगे। उनको आपको ओमार शीट पर नहीं करना होगा, उनको पेपर पर करना होता है। ठीक है, आपको कॉपी दिया जाएगा, कॉपी पर करना होता है। प्रश्न नंबर 21 में देख लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उनके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 3 प्रश्न आपको 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कान में न पड़नी चाहिए और चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, तीनों को या देख लीजिए। 3 प्रश्न में पहला क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको उसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो रेखा में है सिर्फ उसी की व्याख्या आपको करना है, बाकी अन्यथा किसी की नहीं। जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है नीचे, सिर्फ उसी की आपको व्याख्या करना है। बुराई की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको ये करना होगा, ठीक है। और अथवा में देख लीजिए, अथवा में अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो अथवा में भी आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप कर लीजिएगा। उसमें भी देखिए 3 ऑप्शन, 3 आपको प्रश्न दिए जाएंगे और ये भी आपको 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और देख लीजिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको जो कह दिया है कि चरल कमल बंदौ हरिराई, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के भी थ्रू, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के भी थ्रू, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे इस आपको पद्यांश में, जो 2-2 नंबर के होंगे और 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको अलंकार पूछा जाएगा और उपयुक्त का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसमें भी अगर ये आपको नहीं आता है तो इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसको कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ के अपने हिसाब से, भाई अपने हिसाब से आपको करना है, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, वो आपको करना जरूरी था, और अपने हिसाब से यहाँ पे आप गद्यांश पद्यांश जो है उसको करिएगा, ठीक है। किसी के रटने से आपको भूल जाएगी, जो आपको रटवाएगा उससे आप भूल जाएंगे, सिर्फ अपने हिसाब से देख लीजिए। और अथवा में अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आता है तो महादेवी वर्मा जी ने किसकी महानता का वर्णन किया, आप ये लिख सकते हैं ख में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर जो यहाँ पे आपका 23 है, प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख लीजिए आपको ये 5 नंबर में मिलेगा कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। देखिए जो वाराणसी का चैप्टर है आपके संस्कृत से, ये आपके बोर्ड एग्जाम के भी थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देख लीजिए 100% ये पेपर आपके स्कूल में पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा में भी प्रश्न आपको दिया गया है तो इसकी व्याख्या करिएगा हिंदी में, नहीं तो अनुवाद करना है, नहीं तो इसको आप इसका कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे आपको क्या क्या और प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 24 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है संस्कृत में श्लोक, इसका आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम आप प्रश्न दिखा देते हैं। अथवा में दिया है, अथवा में से किसी एक का ही करना है। ये भी आपको 5 नंबर का, ये भी प्रश्न आपको 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे और क्या क्या प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लीजिए। प्रश्न नंबर 25 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको लिखना है। तो सिर्फ आपको इतना नहीं, आपको ये सब देखना नहीं है, आपको सिर्फ एक खोजना है, क्या, अग्रपूजा खंड काव्य। आपको सिर्फ अग्रपूजा ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, आपके बोर्ड एग्जाम के भी थ्रू और अर्धवार्षिक पेपर के भी थ्रू, ठीक है। क्लास 10th वाले अच्छे से आप कर लीजिएगा ये, ठीक है। आपको अगर पूजा ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए आगे देख लीजिए, आगे और क्या क्या है, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 26 दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय या 2 प्रमुख रचना है। देखो भाई, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लिखिएगा, जनशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी 2-2 रचना लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे ख देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं 2 प्रमुख रचना। देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय कितने नंबर का रहेगा, तो ये आपको 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 10 नंबर आपके जीवन परिचय पर रहेंगे कवि और लेखक के। तो महाकवि सूरदास पर लिख दीजिए, या गोस्वामी तुलसीदास या रसखान जी पर, ठीक है। किसी एक पर ही लिखना है और उनकी 2 प्रमुख रचना लिखनी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या है। प्रश्न नंबर 27 अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक श्लोक अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसको लिखिएगा। इस पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और ये देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में न आया हो, ठीक है।
प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित किसी दो उत्तर को लिखना है। यहाँ पे जो दिया है कि देख लीजिए, आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि काशी नगरी कस्य नद्या कूले स्थित, इसका आप जो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, या बीरह केन पूज्यति, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से दोनों मतलब सॉरी यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। देखिए 4 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का होगा। 4 प्रश्न आपको दिए हैं लेकिन 2 ही का उत्तर आपको देना है। ठीक है, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, देख लीजिए ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 जो लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाई ये 9 नंबर का आपका होगा, 9 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, या आप सड़क दुर्घटना के कारण निवारण, या प्रदूषण के कारण निवारण, या देश प्रेम, या मेरा प्रिय कवि। किसी एक पर आप लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा, आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। भाई सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा 1 के होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, आर्ट, आपको सोशल साइंस, सब पर इंपॉर्टेंट अर्धवार्षिक पेपर जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो डेली आपको 1-1 वीडियो मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करके जाएं। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे बहुत बेहतर कराई जाती है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और सारा PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।